आपने चलाया, आपने राबड़ी देवी ने, तो 15 साल में आपने क्या किया? पलायन को रोका? क्या किया? उद्योग धंधे लगाए? कुछ तो नहीं किया। 15 साल तो आप बैठ के वह शहाबुद्दीन गुंडागर्दी में जाके कोई रिक्शा चला रहा है, कोई हावड़ा में कुली है, कोई पंजाब में खेती कर रहा है, कोई बम्बई में कुछ कर रहा है। तो बिहार की इतनी ज्यादा आबादी हो गई है कि यहाँ की जमीन उसको संभाल नहीं पा रही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ दास सर। देखिए, बिहार में न्याय के नाम पर क्या किया? पारिवारिक न्याय खाली किया है ना। खुद मुख्यमंत्री रहा, पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव मंत्री, मीसा भारती सांसद, रोहिणी आचार्य बन नहीं सकी लेकिन सांसद का चुनाव लड़, सांसद का टिकट तो विधानसभा भी लड़ सकती लड़ सकती है। तो सामाजिक न्याय के नाम पर तो लालू ने सिर्फ पारिवारिक समस्या है। और इस पलायन को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। एक ट्वीट आपके स्क्रीन पे चल रहा है। श्रमिकों का बल राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी की सरकार बनेगी तो बिहार में पलायन रुकेगा, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, रोजगार को हाथ हाथ में बांटा जाएगा, घर घर जाकर रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव को अचानक से बिहार का पलायन और बिहार का दर्द याद क्यों आने लगा? 15 साल तो लालू प्रसाद यादव ने राज किया ही है, फिर तब क्यों नहीं याद आता था? चलिए, पहले चूंकि अमिताभ दास सर उस समय में भी रहे हैं और कई जगहों पर सर आपकी पोस्टिंग भी थी, तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 2025 में हम तेजस्वी की सरकार बनाएंगे तो पलायन रोक देंगे। बिल्कुल। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी ने जो जुमलेबाजी की परंपरा शुरू की है ना जी अब बहुत सारे दूसरे नेता भी उस परंपरा के वाहक हो गए, एडॉप्ट कर लिया। हाँ एकदम। देखिए, नरेंद्र मोदी ने, याद होगा दर्शकों को, 2014 में जुमलों की बौछार की थी, है ना। कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा, आज तक नहीं आया। कहा था कि हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे। आज भी मैंने सुबह में अपना खाता चेक किया है, 15 पैसा रोज चेक कर लेता हूँ सुबह में। अच्छा, है ना। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। एक भी स्मार्ट सिटी का आप नाम बताइए मुझे। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन चलेगी, आप बताइए किस बुलेट ट्रेन पर आप चढ़े हैं, है ना। दाऊद इब्राहिम को पकड़ के पाकिस्तान से ले आएंगे, आज तक वो घूम ही रहा है ना। तो और 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो भी हो ही रही है। तो मतलब जुमलेबाजी और हवाबाजी का मतलब मोदी जी ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अब बाकी नेताओं को लग रहा है कि मोदी ने जुमलेबाजी करके सबको मूर्ख बना दिया, तो हम ही क्यों पीछे रहे। अब लालू जी को देखिए, अब लालू जी कर रहे हैं ट्वीट की तेजस्वी की सरकार बनेगी तब ये हो जाएगा। अरे 15 साल आपने चलाया, आपने राबड़ी देवी ने, तो 15 साल में आपने क्या किया? पलायन को रोका? क्या किया? उद्योग धंधे लगाए? कुछ तो नहीं किया। 15 साल तो आप बैठ के उधर शहाबुद्दीन गुंडागर्दी करता रहा, उधर आपके ये साले लोग करते रहे दखलंदाजी, साधु सुभाष, ये होता, चारा घोटाला होता रहा 900 करोड़ का। तो अब कौन सा उद्योग धंधा लग जाएगा? देखिए, लालू की बात आप समझिए। पलायन को इधर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया जी। पलायन तो हमेशा से बिहार में होता रहा है, आज की बात नहीं है। बिहारी मजदूर तो मतलब हमेशा से दिल्ली में जाके कोई रिक्शा चला रहा है, कोई हावड़ा में कुली है, कोई पंजाब में खेती कर रहा है, कोई बम्बई में कुछ कर रहा है। तो बिहार, क्योंकि बिहार की इतनी ज्यादा आबादी हो गई है कि यहाँ की जमीन उसको संभाल नहीं पा रही है, तो यहाँ तो पलायन हो ही रहा है। लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से प्रशांत किशोर ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है, जनसुराज ने। और प्रशांत किशोर भी थोड़ा, वो भी देख ही रहे हैं, उनका भी कहना है कि अगली बार छठ में आइएगा तो फिर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखा रहे हैं, उनमें भी कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने इसको एक मुद्दा बना दिया है और बार बार गांव-गांव में पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार वोट दीजिए तो लालू के बच्चों को का चेहरा देख के नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देख के दीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं जब गांव जाता हूं तो मुझे बस औरतें और बच्चे नजर आते हैं, बूढ़े और कोई जवान नहीं नजर आता है। तो पलायन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी से जो बाकी स्थापित पार्टियां हैं, जदयू हो या राजद हो, वो सब थोड़ा मतलब डरी हुई हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो इसलिए लालू यादव को अचानक मतलब इसकी याद आई है पलायन की। जबकि सब जानते हैं कि लालू ने सामाजिक न्याय के नाम पर क्या किया? पारिवारिक न्याय खाली किया है ना। खुद मुख्यमंत्री रहा, पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव मंत्री, मीसा भारती सांसद, रोहिणी आचार्य बन नहीं सकी लेकिन सांसद का चुनाव लड़ी, सांसद का टिकट
तो विधानसभा भी लड़ सकती हाँ लड़ सकती है। तो सामाजिक न्याय के नाम पर तो लालू ने सिर्फ पारिवारिक न्याय किया है, तो अब कौन सा वो मतलब कर देंगे, और अब क्या सब्जी बाग दिखा रहे हैं कि उद्योग धंधे, और क्यों बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे, आप ये बताइए। बिहार की कानून व्यवस्था इतनी खराब है, एक छोटी सी आप दुकान पटना में खोलिए तो उसमें आपको रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये क्या लालू जी को नहीं पता है? बिल्कुल। तो कौन आदमी बिहार में आके निवेश करेगा? पहले ही दिन पहुंच जाएंगे बड़े बड़े नेताजी, इसको इतना पैसा दीजिए, उतना दीजिए, नहीं तो बम फेंक देंगे, तो ये कर देंगे, अपहरण कर लेंगे। तो ये सब अब तक ठीक है। लालू तेजस्वी यादव ने 17 साल बनाम 17 महीने की चर्चा की और कहा कि हमने कई लोगों को रोजगार दे दिया, जो बिहार के बेरोजगार युवा हैं उनको हमने शिक्षा में नौकरी, शिक्षकों की नौकरी नियुक्ति करा दी। तो हो सकता है उनका कुछ और मास्टर प्लान हो। देखिए, सब इस राजनीति में बोले ना, जुमलेबाजी की होड़ लगी हुई है। 2020 के चुनाव में दर्शकों को मैं याद दिला दूं, तेजस्वी घूम घूम के कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, याद है ना? जी जी बिल्कुल। मैंने उस समय भी कहा था कि आप इस तरह नहीं दे सकते। सरकार में तो एक चपरासी बनाने की भी प्रक्रिया है, एक चपरासी की भी नियुक्ति ऐसा ही मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए भी विज्ञापन निकलता है, उसके लिए भी आरक्षण नियमों का पालन होता है, उसमें भी रोस्टर सिस्टम है। ऐसे थोड़ी है क्या मुगल बादशाह हैं एक बार ऐसे कर देंगे? तो ये लोग सब जनता को देखिए होड़ लगी हुई है कि हम ज्यादा मूर्ख बना दे, तो हम ज्यादा मूर्ख बना दे, है ना? आज मोदी जी भागलपुर में आए हैं, वो भी आप कितना झूठ की बौछार करके निकल जाएंगे, कितना लाख करोड़ का पैकेज देके निकल जाएंगे, कोई नहीं जानता है। चर्चा करेंगे। हाँ, अब क्या वही जो निर्मला सीतारमण ने मधुबनी साड़ी पहन के जो सब बातें की थी उसी को फिर रिपीट कर देंगे। तो ये बेसिकली देखिए नेता लोग हैं, इन लोगों का काम ही है जनता को चूना लगाना, जनता को मूर्ख बनाना, इसी से इनकी दुकान चलती है। लालू का ट्वीट भी उसी की एक कड़ी है और कुछ नहीं। चलिए देखिए, तो रोजगार का जो मुद्दा है वो बिहार में पलायन का भी मुद्दा, ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी इसको लेकर के हो रही है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में उनकी सरकार फिर से बने और पलायन का दंश झेल रहा बिहार उसे उबारे। लेकिन पूर्व IPS अमिताभ दास सर ने बताया कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने पूर्व में यहाँ पर बिहार को जंगल राज का तमका दे दिया और आज भी कहीं ना कहीं बिहार में निवेशक इस बात से ही डरे रहते हैं, कितनी भी सुरक्षा आप दे दीजिए लेकिन वो दर्द अभी तक निवेशक भूले नहीं है। क्या लगता है आपको कि सच में बिहार में पलायन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी रोक सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।